Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of February 2026। तो दोस्तों आज 11 फरवरी 2026 डे है वेंसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे लेक्चर पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेक्चर को लाइक कर दीजिए। नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट आर्टिकल। देखो हमारा फर्स्ट आर्टिकल छोटा है बट बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगा। ठीक है, तो पेन और पेपर निकाल के बैठ जाइए, हमारे साथ साथ नोट्स बना लीजिए। अगर इसका पीडीएफ या इसका जेपीजी फॉर्मेट चाहिए तो आपको करना क्या, सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना है, देन सर्च करना है विजय एजुकेशन पीडीएफ। वहाँ आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, उसको डाउनलोड करके एज इट इज़ रीड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी का हम पहला आर्टिकल शुरू करते हैं। देखो हमारा पहला आर्टिकल है ग्लोबल वार्मिंग को लेके। देखो ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन आर स्टैरिपिंग वाइब्रेंट कलर फ्रॉम नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। कह रहा है कि वैश्विक उष्मीकरण है ना, जो विश्व में उष्मा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रिपिंग कर रहा है वाइब्रेंट कलर फ्रॉम नेचर। नेचर का जो वास्तविक रूप होता है, प्रकृति का जो वास्तविक रूप होता है, उसका चमकीला रंग छीन रहा है। ये कह रहा है हमारा फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में देखते हैं। वैश्विक उष्मीकरण और प्रदूषण प्रकृति से उनके चमकीले रंग छीन रहे हैं। जो प्रकृति के पास अपना रंग होता है, चमकीला रंग, जिससे प्रकृति देखने में हरी भरी लगती है, तो ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि प्रकृति का रंग छीन रहा है। प्रकृति में क्या आते हैं, पेड़ पौधे, उसका हरा भरा दिखना ही बंद हो गया धीरे धीरे, ये स्टडी में कहा गया है। तो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग हमारे नेचर पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और आपको पता है कि नेचर पे इम्पैक्ट डलेगा तो ह्यूमन पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमन। नेचर अच्छा रहेगा तो मानव जाति एग्जिस्ट करेगी धरती पे। अगर हमारे पास नेचर ही नहीं रहेगा, प्रकृति ही नहीं रहेगा, तो मानव जाति एग्जिस्ट कहाँ से करेगी। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ है। तो लेख का मुख्य विचार, हमारा फर्स्ट आर्टिकल हम एडिटोरियल से ही शुरू कर रहे थे, आपको जैसे आर्टिकल देखने से ही पता होगा। तो लेख का मुख्य विचार क्या है कि ये लेख का जलवायु परिवर्तन, जैसे कि आपको पता है कि वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी वजहों से इंडस्ट्री लग रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है वो सब डेवलप करके, और अब उसके पीछे जो देश हैं डेवलपिंग कंट्री, वो सब इंडस्ट्री लगा के अपने देश को डेवलपिंग कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं एक बात देखने योग्य होगा कि डेवलप हो या डेवलपिंग कंट्री हो, तो इन दोनों के क्रम में प्रदूषण काफ़ी बढ़ा है, पोल्यूशन, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। और आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बहुत ही सारी चीज़ें होती है, जैसे ग्लेशियर का पिघलना। जैसे हमने एक पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये एक ग्लेशियर के बारे में, जो अंटार्कटिक ये महाद्वीप पर ग्लेशियर था हमारा, थ्वाइस्ट ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था ना। तो थ्वाइस्ट ग्लेशियर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे पिघल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, समुद्र स्तर भी बढ़ेगा। तो ये स्टडी था। तो यही हो रहा है कि कंट्री डेवलप या डेवलपिंग हो तो प्रदूषण तो दोनों तरह से निकलेंगे। तो प्रदूषण निकलने से क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके बाद प्रदूषण बढ़ रहा है, और नेचर का जो रंग होता है उसको खराब हो रहा है। ठीक है, ये बात है। पारिस्थितिकी रंग वितरण, इकोसिस्टम का रंग परिवर्तन हो रहा है, यानी महासागरों, वनों, पौधों और कीटों पक्षियों का प्रवाल प्रवाल क्या होता है, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ होता है, कोरल रीफ। और रंगों में बड़े पैमानों को बदलाव देखने को मिल रही है। ये सब बदलाव देखने को, ये रंग परिवर्तन सिर्फ दिखावटी नहीं है, मतलब या लेखक का कहना है कि ये, अगर हम दिखावटी की बात करें तो ये दिखावटी नहीं है, ये सीधे प्रभावित करते हैं किसको, जीवित रहने की क्षमता को। किसकी जीवित रहने की क्षमता को, मानव जीवन की जीवित रहने की क्षमता को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम नेचर की बात करें तो पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट ही नेचर पे टिका हुआ है। अगर नेचर पे टिका हुआ है तो नेचर ठीक नहीं रहेगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ताप सहनशीलता एग्जिस्ट नहीं करेगी, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। अभी जैसे गर्मी का दिन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ेगा गर्मी वैसे वैसे भीषण होगी, जैसे जैसे गर्मी भीषण होगी लू बढ़ेगा तो क्या, बहुत सारी बीमारियाँ आएगी, लू आएगा और हीट वेव मार देगा किसी को। तो ये ताप सहनशीलता कम कर देगा, ताप सहनशीलता कम हो जाएगा, ताप बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसको सहन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छलावरण होगा, प्रजनन जोड़ी बनाने की सफलता में वो दिक्कतें आएगी, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है,
इसलिए रंगों में बदलाव जलवायु तनाव का वैश्विक संकेतक बन रहा है। रंगों में जो बदलाव है, जो रंगों में बदलाव जिसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन की वजह से नेचर में जो कलर्स है उसका चेंज होना, तो वो किसका एक सीधी तौर से संकेत बताता है कि जलवायु तनाव का संकेत बता रहा है कि क्लाइमेट ये डिस्टर्बेंस कर रहा है। और जैविक संकेतक कभी बता रहा है कि जैविक संकेतक जैसे पेड़ पौधे उन सब पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आर्टिकल समझ में आया होगा। और हम अब दूसरी आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड आर्टिकल दोस्तों। तो हमारा सेकेंड आर्टिकल है एनीमिया ब्लड डिसऑर्डर कैन डिस्ट्रॉय डायबिटीज टेस्ट HbA1c रिजल्ट से स्टडी। ये भी एक स्टडी में ही ये पता लगा है खबर में कि एनीमिया जो बीमारी है, ठीक है, और ये ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है उसकी वजह से। देखो, एनीमिया व रक्त विकार HbA1c टेस्ट परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अब ये HbA1c टेस्ट क्या है, ये कौन सा टेस्ट होता है? HbA1c टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? और एनीमिया बीमारी जो ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर बहुत बड़ी हो सकती है। जो मधुमेह बीमारी होती है ना, ये मधुमेह बीमारी जिसको कहते हैं हम डायबिटीज़ जो बीमारी होती है उसमें उसको पता लगाने के लिए HbA1c का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ब्लड डिसऑर्डर को ठीक रहना ज़रूरी है, ब्लड का डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, तब हम डायबिटीज़ का पता लगा पाते हैं। और इंडिया जैसे देश में डायबिटीज़ बीमारी बहुत ही आम बात हो चुकी है। ठीक है, तो ब्लड डिसऑर्डर की वजह से ये किसको परिणाम को प्रभावित कर रहा है? HbA1c टेस्ट। और ये HbA1c टेस्ट कौन सा है? ये मधुमेह बीमारी को पता लगाने के लिए होता है। तो खबर क्या है हमारा कि HbA1c जिसका ये फुल फॉर्म है ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन व उपयोग टाइप 2, ये है डायबिटीज T2D। ठीक है, ये है टाइप 2 डायबिटीज़ इसका नाम है, कि निदान निगरानी के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसका HbA1c का व्यापक रूप से ये हीमोग्लोबिन का उपयोग किया जाता है कि डायबिटीज़ को पता लगाने के लिए। एक हालिया अध्ययन में चेतावनी देता है, एक अध्ययन किया गया उसमें एक चेताया गया कि एनीमिया जो बीमारी है और कुछ रक्त विकार जो ब्लड डिसऑर्डर होता है वो क्या करता है, HbA1c मानों को विकृत कर सकते हैं। मतलब वो सही से पता लगाने ही नहीं देंगे, HbA1c को पता लगाने नहीं देंगे, जिसके कारण उसको असली बीमारी का पता लगेगा। ठीक है, ये कहाँ पता चला है कि एनीमिया और रक्त विकार ब्लड डिसऑर्डर होने की वजह से HbA1c को पता नहीं लगाने देते हैं, जिससे गलत निदान हो सकता है या देर निदान हो सकता है। मतलब उसको रिजल्ट आने में गलत रिजल्ट आ सकता है, या तो रिजल्ट आएगा तो या तो बहुत देर से रिजल्ट आएगा। खासकर दक्षिण एशिया और भारत में, आपको बताया था भारत में डायबिटीज़ बहुत ही खास बीमारी है, आम बीमारी है। तो दक्षिण एशिया में और भारत में ये ब्लड डिसऑर्डर देखा गया है एनीमिया को और डायबिटीज़ को लेकर। HbA1c अब क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। HbA1c जो है पिछले 2-3 महीनों के औसत रक्त शर्करा, जो रक्त में शर्करा होता है, मीठापन, मधुमेह, उसको स्तर को दर्शाता है कि HbA1c यही HbA1c का ही तो टेस्ट होता है जिसके कारण मधुमेह को पता लगाया जाता है। तो रक्त में जो शर्करा है, शर्करा मतलब हो गया आपका मीठापन। ठीक है, जो रक्त में जो मीठापन है उसी की वजह से तो डायबिटीज़ होता है। तो उसको पता लगाने के लिए ये HbA1c का नियंत्रित रहना ठीक ज़रूरी है। अगर ये नियंत्रित नहीं रहा तो डायबिटीज़ का पता नहीं लगा सकता। उसी को हम क्या बोल दिया, ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब खून में डिसऑर्डर हो गया, जो खून सही से पता नहीं लगा पा रहा है। और लाभ उसका क्या, उपवास की आवश्यकता नहीं होती। HbA1c के ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन एक रक्त जांच है, HbA1c जांच ही है। इसका उपयोग टाइप 2 मधुमेह T2D के निदान और मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है कि मधुमेह बीमारी है, डायबिटीज़ है या नहीं है, उसका मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है, इसको जांच करके, HbA1c को जांच करके। लेकिन इसी में अगर HbA1c के जांच सही से नहीं हुआ तो उसका निदान गलत हो सकता है, या तो रिजल्ट काफ़ी लेट आएगा मधुमेह का, या तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो समस्या इसमें क्या होगा कि एनीमिया और रक्त विकार मानव को बिगड़ते हुए देख सकते हैं। और भारत और दक्षिण एशिया में ये तो आम बात है कि एशिया में क्यों हो रहा है ये सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, और दक्षिण एशिया में आयरन की कमी से एनीमिया अधिक हो जाना, और सिकल सेल होना, थैलेसीमिया होना, और GCPD की कमी से, ये एक आम बीमारी हो गई HbA1c। ठीक है, तो इसका जोखिम क्या है, हम जोखिम देखते हैं कि गलत निदान की वजह से डायबिटीज़ की पहचान में देरी हो सकती है, लगभग 4 साल तक देरी हो सकती है। समाधान इसका क्या है, अगर पहचान भी हो गया तो उसको समाधान हम कैसे कर सकते हैं, बहु पैरामीट्रिक निदान हो सकता है, HbA1c को ग्लूकोज परीक्षणों के साथ जोड़ना। ठीक है,
नाउ वी शिफ्ट अवर थर्ड आर्टिकल। हमारा तीसरा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई डिस्कवर इन केरलास। केरला में क्या हुआ कि एक न्यू स्पीसीज का डिस्कवर हुआ, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। रबर प्लांटेशन नेम इसका ये है कि लिरियोथेमिस कैरेलेंसिस, लिरियोथेमिस कैरेलेंसिस, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई जो स्पीसीज है उसमें एक प्रजाति पाया गया, ये ड्रैगन फ्लाई में नाम इसका है लिरियोथेमिस कैरेलेंसिस, और केरला में इसको पाया गया, तो केरला में खोजा गया तो इसको कैरेलेंसिस नाम रख दिया। ड्रैगन फ्लाई क्या है कि एक नई प्रजाति जिसका नाम लिरियोथेमिसिस कैरेलेंसिस है, केरल में खोजी गई है। कैरेलेंसिस नाम क्यों रखा गया? कैरेलेंसिस नाम केरल की समृद्धि और केरल का जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसको दर्शाता है कैरेलेंसिस नाम। ये जो है ये लियोरोथेमिस वंश किसका है? जीनिस वंश से संबंधित है, जिसे एशिया की ड्रैगन फ्लाई प्रजाति में शामिल किया गया है इसको, ठीक है। एक नया प्रजाति है, नया स्पीसीज आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आवाज़ इसका क्या है? छायादार तालाब, सिंचाई और नहरें। मुख्य इसकी विशेषताएं क्या है? लैंगिक द्विरूपता, नर में लाल पाया जाता है और मादा में पीली। ये हो गया हमारा आर्टिकल ख़त्म। नाउ अगर आर्टिकल कुछ कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस हुई समझने में तो कमेंट करना। और आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे हमारे कल के सेशन में इसी इंटेंट के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना। सी यू अगेन एंड जय हिंद।